साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी, एक बार कबीरदास के पास एक संत आए और बोले, कबीरदास जी से बोले कि कबीरदास जी, हम तो ज्ञान ले लिए हैं, ज्ञान तो ले लिए हैं, अब हमें साधन भजन करने की क्या ज़रूरत है, रोज़ रोज़ सत्संग आने की क्या ज़रूरत है। तो कबीरदास जी वहीं पर एक खुट्टा रखा हुआ था, एक काठ था, उसे वो हथौड़ी से एक हथौड़ी मारे। वो व्यक्ति थोड़ा देर बैठ के आसा पासा देख के चला गया। फिर दूसरा दिन आया, फिर बोला, कबीरदास जी, हम तो ज्ञान ले लिए, अब साधन भजन करने से क्या होगा, हमें रोज़ रोज़ सत्संग क्यों आना चाहिए। तो कबीरदास जी फिर उस किले पर फिर से एक हथौड़ी मार दी। इसी तरह से निरंतर एक सप्ताह तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो व्यक्ति आया और बोलने लगा, कबीरदास जी, कितने दिनों से हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि हम तो ज्ञान ले लिए, अब हमें रोज़ रोज़ सत्संग क्यों आना है। ज्ञान लेना था, हमने ज्ञान ले लिया, अब हमें रोज़ रोज़ सत्संग क्यों आना है। तो कबीरदास जी बोले, ये जो कील है ना, इसे तुम उखाड़ो। और व्यक्ति बोला, ये कील कैसे उखड़ेगा, ये तो इतना अंदर में चला गया है कि ये उखड़ ही नहीं सकता है। तो कबीरदास जी फिर उसे समझाएं, जैसे इस कील को रोज़ रोज़ हथौड़ी की मार पड़ी और ये माटी को एकदम जकड़ के पकड़ लिया। इसी तरह से जब हम लोग रोज़ रोज़ सत्संग करते हैं तो हमारे मन में भक्ति धीरे 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 करके मजबूत होती चली जाती है। जैसे कि जब सत्संग नहीं करते हैं, सत्संग जाना थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो जैसे हम लोग सुबह उठ के घर झाड़ू देते हैं, पहले घर साफ़ सुथरा करते हैं। यदि कुछ दिन के लिए घर को बंद करके हम लोग बाहर चले जाते हैं कहीं पर, तो आते हैं तो देखते हैं घर में पूरा झोल भर गया है, गंदा हो गया घर।